आवाज आ रही है भाई मेरी आप सबको? भाई मेरी तबीयत जो है खराब है, और 2-3 दिन से ही खराब है, तो मैं सुबह भी क्लास नहीं ले पाया था। लेकिन सिलेबस ऐसे काफी पीछे रह जाएगा, तो क्लास कंटिन्यू करते हैं। करिए। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। नहीं हुई थी सुबह क्लास, नहीं हुई थी शिखा जी। देखो, जो नया बैच स्टार्ट हुआ है वो 10 बजे से क्लास चलेगी, मंडे से। ठीक है। उसमें पहला टॉपिक आपको ज्योमेट्री दिखेगा। करो भाई। देखो, अम, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 4% इंटरेस्ट रेट रखते हैं 2 साल के लिए। 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं पहले 2 साल के लिए। तो पहले 2 साल में कितना परसेंट इकट्ठा हो जाएगा? 8%। फिर 6% का रखते हैं अगले 4 साल के लिए, यानी अगले 4 साल के लिए 6% प्रति वर्ष लेंगे। 6% प्रति वर्ष लेंगे अगले 4 साल के लिए। कितना हो जाएगा? 24% आ जाएगा इन 4 सालों में। अभी तक कितने साल पूरे हो चुके हैं बताओ? अभी तक कितने साल पूरे हो चुके हैं? कितने साल पूरे हो चुके हैं भाई अभी तक? 6 साल पूरे हो चुके हैं। और सवाल में कंडीशन और दी हुई है कि 6 साल बाद की जो ब्याज दर होगी वो क्या होगी। वो भी कंडीशन दी हुई है। बताओ 6 साल के बाद क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा? 6 साल के बाद 8% लिया जाएगा। अगर किसी आदमी ने पैसा टोटल 9 साल के लिए दिया है, तो अभी उसके पास और कितने साल बचे इंटरेस्ट लेने के लिए? पहले 2 साल 4 ले लिया, अगले 3 6 ले लिया, इस प्रकार 6 साल पूरे हो चुके हैं। कुल 9 साल के लिए किसी को पैसा दिया है, तो अभी 3 साल और बचे हैं, यहां से भी 24% आएगा। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है 8, 24, 24। कुल मिलाकर 56% इकट्ठा कर लिया एक आदमी ने ब्याज के रूप में 9 साल में। सवाल में कहा गया है नहीं 9 साल में 1120 रुपए आए हैं। मेरे हिसाब से कितने आए? 56, सवाल के हिसाब से 1120।
यानी जो ब्याज आया है वो 1120 है। आपको बताना है राशि क्या है, व्हाट इज द सम, क्या पैसा ब्याज पर दिया था। 100% की वैल्यू बतानी है। 56 की वैल्यू 112 है, तो 100 की कितनी होगी? 200 और एक 0 लगा। 2000 रुपए दिए थे ब्याज पे। वर्षा जी 3 साल तक 8-8% आया, इसलिए। नबता कुमारी जी ने बहुत बढ़िया डायलॉग लिखा है, पूछा है कैसे। अगले सवाल में जानेंगे कैसे। अगला सवाल भी सेम क्वेश्चन है। सेम स्टाइल का क्वेश्चन है। हाँ गायत्री जी, ये क्लास आपके लिए है, आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एक निगाह सवाल पढ़ने पर रखिए, हमेशा सवाल पढ़ते रहिए पैरेलली। हाँ नाविद जी है। गायत्री पांडे जी, यही क्लास है। देखो, सवाल में कहा गया है कि एडम ने जो है बोरो किए 6% पर पहले 2 साल के लिए। 6% पहले 2 साल, अगले 3 साल के लिए 9%। मतलब जब 2 साल खत्म हो गए उसके बाद के 3 साल के लिए 9%। तो इस प्रकार 5 साल पूरे हो गए। हो गए 5 साल पूरे भाई। 5 साल के बाद सवाल में लिखा हुआ है 5 वर्षों के बाद 14% लिया जाएगा। नहीं, जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तब 14% लेंगे। यदि वह 9 साल के अंत में 11,400 रुपए का कुल ब्याज चुकाता है, यदि वह 9 साल के अंत में 11,400 रुपए का कुल ब्याज चुकाता है, 9 साल के एंड में 14% की दर से उसने पैसे चुकाए। अगर कुल 9 साल के लिए उसने पैसे रखे थे, तो अभी कितने साल बचे हुए? 5 साल के बाद 4 साल बचे हुए। ठीक, 2 साल 3 साल तो हो गए, 4 साल बचे हुए थे कुल 9 साल होने में। इन 4 सालों में 14% के हिसाब से कितना आ गया? 56% आ गया। 9 तिया 27%, 6 दूनी 12%। जोड़ लो भाई, टोटल कितना परसेंट ब्याज इकट्ठा हुआ। बताओ कितना परसेंट आया ब्याज टोटल? 95%।
ठीक, मूलधन का 95% ब्याज आया है, जो कि कितना दिया हुआ है, 11,400। 11,400 कैलकुलेशन करो, प्रिंसिपल की वैल्यू बताओ क्या आएगी। संदीप, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किस लेवल की? कितना आ रहा है भाई? 1,20,000 आ रहा होगा। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। देखो सिकंदर जी, ये क्लास आपके लिए ही है। एक लाख 20,000। ये क्लास करिए कंटिन्यू, लीना जी, रोजाना सुबह 10 बजे। देखो भाई, क्वेश्चन में कहा गया है एक आदमी 5,000 रुपए देता है 2 साल के लिए 4% पे, और लेता है किसी से और आगे 6% पर दे देता है 2 साल के लिए, उसे हर साल कितना प्रॉफिट होगा? देखो, आप किसी से 4% पर पैसा लो और आगे 6% पर दे दो, आपको क्या बचेगा बताओ? यही तो तुम्हारी दिक्कत है, तुम पढ़ने के बजाय तुम बहुत ज्यादा करती हो। ये करवा दो, वो करवा दो, अरे पढ़ाई पे फोकस करो, सब हो जाएगा। रोजाना शाम को 8 बजे पेडागोजी चली रही है, 4% से 6% हो रहा है। ठीक है, कितने परसेंट का इंक्रीज है भाई? 2% का इंक्रीज है। ठीक, 4% से जो 6% हो रहा है, 2% का इंक्रीज है। हर साल मुझे पर एनम ये फायदा होगा, इतना प्रॉफिट होगा। अगर आपने किसी को 5,000 रुपए दिए हैं और वो 2% आपका बीच में कमीशन आ रहा है, तो आपको कितने रुपए मिल जाएंगे? 100 रुपए मिल जाएंगे। हो गया 2% का फायदा। ये वाला करो।
देखो भाई, बड़ा सिंपल है। आपने किसी को 5 साल के लिए पैसे दिए, अगर 5.2% और ज्यादा मिल जाता, मतलब आपकी इच्छा है इतना ज्यादा और मिल जाता, 5 साल के लिए आपने पैसे दिए, अगर इतना और मिल जाता तो कितना और परसेंटेज आपके पास आ जाता? आपके पास 26% और आ जाता। बताओ, 26% और ना आ जाता? सवाल में कह रहे नहीं, 26% तो नहीं आता, 52 रुपए आ जाते हैं आपके पास। मेरे हिसाब से 26% की कमाई और हो जाती। सवाल कह रहा नहीं, 52 रुपए और कमा लेते हैं। तो 100% कितना होगा? जब 26 52 है तो 100 कितना होगा? 200 रुपए होगा। 5 साल में आप हर साल यदि 5.2% कमाते तो कुल मिलाकर आपको 26% मिल जाता। 26 की वैल्यू 52 है तो 100 की कितनी होगी? आप में से कुछ शेर के बच्चे हैं, इंसानों के नहीं है, जिन्होंने 5 साल पढ़ाई नहीं पूरे सवाल में, इसे इग्नोर ही कर दिया। देखो, सवाल में कहा गया है साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 4 साल के लिए एक राशि का निवेश किया गया था। यदि इसे 2.5% अधिक वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया गया होता तो 60 रुपए अधिक मिल जाते। क्या कर दिया गया होता? अगर 2.5% और आपने निवेश एक्स्ट्रा निवेश कर दिया होता, मतलब 2.5% और ब्याज ले लिया होता जितना पहले ले रहे थे, तो कितना हो जाता भाई? 4 साल में 2.5%, 10% हो जाता। हो जाता ना? 10% की वैल्यू दी हुई है सवाल में 60, तो पूरे 100% की कितनी होगी? 600। हाँ जी रजिया जी, वही है। आज सुबह 10 बजे के बजाय अभी शाम में हो रही है। तो अब चलते हैं, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक पढ़ लेते हैं, कल से कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना, कुछ डाउट आए तो पूछ लेना। अब सीखेंगे भाई चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि, आपको मैं बहुत सारे तरीके बताऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज को समझाने के लिए। उन सारे तरीकों को अच्छे से नोट कर लेना, और कोई कंफ्यूजन हो तो फिर डिस्कस कर लेना। चलो देखो, मान लिया आपके पास है 1000 रुपए। आपके पास कितने रुपए? 1000 रुपए। ठीक है, आपने किसी को ब्याज पर दिए 10% के। ठीक, वो आपको कितना ब्याज देगा?
वो आपको 100 रुपए ब्याज के देगा। अगले साल कितना ब्याज देगा, वो फिर 100 रुपए ब्याज देगा। ठीक, उससे अगले साल कितना ब्याज देगा, 100 रुपए ब्याज देगा। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सिंपल इंटरेस्ट का स्ट्रक्चर है, ये एसआई का स्ट्रक्चर है, ये साधारण ब्याज है। इसमें आप हर साल अपने पैसे पर ब्याज लेते रहे, लेते रहे, लेते रहे, लेते रहे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, दिक्कत कब आएगी? दिक्कत तब आएगी जब ये पैसा आपको मिले ही ना। मान लिया आपको 100 रुपए मिले ही ना, तो बैंक में आपके कितने रुपए जमा हो जाएंगे अगर आपको 100 रुपए कोई दे ही ना। जैसे पहले साल आपने 1000 रुपए पे ब्याज लिया, ठीक, 1000 रुपए ये आपके 100 रुपए ब्याज के, तो बैंक में आपके कितने रुपए जमा हो गए, 1100 रुपए। अगले साल जब आप ब्याज लोगे, इस 1100 पे ही तो लोगे 10% का ब्याज, और कितना हो जाएगा, 1210 रुपए हो जाएंगे। भाई 1100 रुपए का 10% ब्याज 110 होता है, तो 1210 हो गए। ठीक, अब इस 1210 पे ब्याज लोगे 10%, कितना हो जाएगा, 121 ब्याज आएगा, यानी 1331 हो जाएगा। तो ऐसे ब्याज आता रहेगा आपके 1000 रुपए पे 100 रुपए ब्याज जुड़ के, पहले 1100 हुए, फिर 1210, फिर 1331। ये आपका जो ब्याज है, ये है चक्रवृद्धि। ये कैसा है, ये चक्र में बढ़ रहा है, ये है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड शब्द का जो मीनिंग होता है वो होता है ग्रुप, ठीक, यानी मिक्सचर। आप खुद ही सोचो, अगर आप लोग बैंक से अपने पैसे नहीं निकलवाने जाओगे, तो बैंक में ही तो आपके पैसे री इन्वेस्ट हो गए वापिस, आपने वापिस अपना पैसा वहीं छोड़ दिया। समझ आया दोनों का अंतर? कैसे हम सिंपल इंटरेस्ट में हर साल अपने 100 रुपए जाके ले आते हैं, गए साल के एंड में 100 रुपए अपने चक्र के ले आए, भाई दे दो मेरे 100 रुपए, दे दो 100 रुपए, दे दो 100 रुपए, और मैं पैसे लेने ही ना जाऊं, तो वहां तो जो मेरा ब्याज है वो भी री इन्वेस्ट होता रहेगा, वो भी वापस बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये कंपाउंड इफेक्ट होता है, ये सक्सेसिव इफेक्ट होता है, क्रमबद्ध जब चीजें बढ़ती रहती हैं। इसे समझने के लिए ऐसे समझिए, देखिए, साधारण ब्याज में आपका पैसा जो है 100 रुपए है, ठीक, इस पे 10 रुपए ब्याज के आएंगे, 110 होगा, फिर 10 रुपए ही ब्याज के आएंगे, ये 120 होगा। ठीक है, तो ये है 2 साल का साधारण ब्याज। हर साल आपके 10 रुपए आते हैं, आप जाके ले आते हो बैंक से, अपनी जेब में रख लेते हो। लेकिन यहीं पर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो 100 रुपए है आपके, 10 रुपए का ब्याज नहीं आएगा, 10% आएगा इस पैसे का, और ये कितना हो जाएगा, 110। फिर इसका 10% आएगा, तो कितना हो जाएगा, 11, 121। पहले जहां मेरे पास 10 रुपए आए थे ब्याज के, इस बार मेरे पास 11 रुपए आएंगे ब्याज के। इस बार कितने रुपए आएंगे ब्याज के, 11 रुपए आएंगे। 10 रुपए ये, 11 रुपए ये, 121। तो ये हुआ 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। जहां साधारण ब्याज में मुझे सीधे स्वभाव से 10-10 दोनों साल में 20% मिलता, यहां मुझे कुल मिलाकर 21% मिल जाएगा, यहाँ 20, यहाँ 21। बताओ भाई, कोई दिक्कत किसी को समझने में? साधारण ब्याज में आपको फिक्स्ड है कि इतना ही मिलेगा हर साल, लेके चले जाओ अपना, यहाँ मत छोड़ो। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में आप वहीं छोड़ देते हो, तो जो ब्याज आप कमाए होते हो उस पे भी वापस मिल जाता है।
अब इस चीज को लिख कैसे सकते हैं, देखो यहां जो पैसा है वो गुणा होता है, चक्रवर्ती ब्याज में पैसा गुणा होता है, ये जुड़ रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। जैसे मैं कहूं कि तुम ऐसे समझना, जैसे तुम थे दो, दो से तुम हुए चार, चार से छह, छह से आठ, आठ से दस, दस से बारह, ऐसे चलते रहोगे। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। ठीक, समान अंतर श्रेणी होती है, अंतर समान ही रहेगा, आपको 2-2 रुपए ब्याज के मिलेंगे हमेशा, नहीं बढ़ेंगे भाई, वो वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हो जाता है, पैसा गुणा होता है। जैसे 2 से 4 हुआ, 2 गुणा हो रहा है, तो अगली बार 4 का 2 गुणा होगा ना, 8 हो जाएगा, फिर 8 का 2 गुना होगा 16। भाई जो जिस बैंक में आपने पैसा रखा है वो डबल करता है पैसे को, 2 का 4 करता है, तो 4 का 8 भी करेगा, वो 8 का 16 भी करेगा, वो 32 भी करेगा, 64 भी करेगा, क्योंकि आप तो लेने जा ही नहीं रहे हो। ठीक है, ये होती है गुणोत्तर श्रेणी, जीपी। इसीलिए पूछा जाता है आपसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं आप लोगों को 1000 रुपए रोज दूं या आज 1 रुपया देके उसे रोज डबल करता रहूं, तो 1000 रुपए रोज में आपके पास कितने पैसे आएंगे पूरे महीने में? 30,000 रुपए। और अगर 1 रुपया देके रोज डबल करूंगा ना, तो महीने के एंड में 12-13 करोड़ रुपए आ जाएंगे, ज्यादा बल्कि 120 करोड़ के आसपास बैठेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा आप निकालते ही नहीं हो, वहीं रहता है। अब जब वही है तो जो पहले पैसे पे ब्याज मिल रहा था उस पे भी मिलेगा। ये थी कंपाउंड इंटरेस्ट की बेसिक स्टोरी, ये सब लोग समझ गए होंगे। अब हम इसे कर कैसे सकते हैं, इसे करने के कुछ कुछ तरीकों पे डेवलपमेंट देखते हैं, बातचीत करते हैं कि कैसे हो सकता है। देखो भाई, मान लिया मेरा पैसा 10% से बढ़ता है, मान लिया मेरे पास 100 रुपए हैं, तो वो अगले साल 110% हो जाएंगे, उसके अगले साल फिर 110% हो जाएंगे। मतलब 100 तो मेरा है ही, 10 उसमें जुड़ जाएगा, पिछले वाले का, इसका 110%। इसे देखो आप कैलकुलेट करोगे ना, वही आएगा 121। कैसे आएगा देखो, आपके पास 100 रुपए है, 10% ब्याज का आया, 100 रुपए आपके खुद के और 10 रुपए ब्याज के। अब आप इस पे जब 10% लोगे तो 100 रुपए तो आपके ही, ये 10 पे जब 10%, 100 पे 10% लोगे तो 10, और ये 10 पे 10% लोगे तो 1। ठीक, और ये पिछले वाले 10 रुपए आपके, तो टोटल कितना हो गया? 121 हो गया। भाई आपके पास अब 110 रुपए थे जिस पर ब्याज लोगे, तो 110 का जब कोई आपको 10% देगा तो वो आपको 11 रुपए देगा। आपके पास 110 रुपए थे ब्याज के, उस पर कोई आपको देगा तो 11 रुपए देगा, 121 हो गया। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 100 है तो 100 का 110%, फिर उसका 110। ये हमने पढ़ा था सक्सेसिव में भी। ठीक है, इसे बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीज। क्या मैं इसी चीज को ऐसे नहीं लिख सकता कि P है 100% तो है ही, प्लस R% अलग से। देखो 100, ये 110 जो लिखा हुआ है ये 100+10 ही तो लिखा हुआ है, तो जो पैसा आपका है वो तो है ही, जो ब्याज लगाया हुआ वो अलग से जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये कितनी बार होगा? जितने साल के लिए आप करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ 2 साल के लिए कर रहा था, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो यहाँ मैं जितने साल के लिए कर रहा हूँ ये क्या बन जाएगा? अमाउंट बन जाएगा। ठीक, अब थोड़ा सा और कैलकुलेशन मैं आप लोगों को करवा दूं, तो 100% को क्या बोलते हैं? 1। R% को R/100 लिख सकता हूँ, ये T है, ये P है। ये आप लोगों ने अपनी किताबों में फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, जिसे जितनी जल्दी भूल जाओ उतना बढ़िया है। ठीक है, 100% प्लस R%। हम इसी को स्टडी करेंगे और थोड़ा सा डीप में, डिटेल में।
ठीक है, देखो 110% को हम क्या लिख सकते हैं, 11/10, 11/10 बराबर 121 लिख सकते हैं। देखो 11/10, 11/10, 121। ठीक, और ये हमारा प्रिंसिपल था, ये हमारा अमाउंट था, ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट था। पी और ए का रेशियो कितना आ गया, पी और ए का अनुपात कितना आ जाएगा, 10 × 10, 100 ऊपर और 121 नीचे, ये आ गया। यानी प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल दिया मैंने, 100 और 121। इसे क्या मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता था, बिल्कुल। तो किताबों में यूट्यूब पे आपने देखा होगा टीचर ऐसे पढ़ाते हैं, असल में हो तो यही रहा होता है, यही हो रहा होता है। सक्सेसिव इंक्रीज है कि 100 था 110 हुआ, फिर हमारा पैसा इतना हो गया, फिर इसका 110 हुआ। आप इसे कैसे लिख सकते हो 100 और 121 को, देखिए 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है, प्रिंसिपल है, ये आपका ब्याज है। आपका पैसा 10 से 11 हुआ पहले साल, अगले साल फिर 10 से 11 हुआ, कुल मिलाकर 2 साल में 100 से 121 हो गया। और इसे बोल देते हैं ट्रिक है भाई, ये ट्रिक नहीं है, ये सक्सेसिव इंक्रीज है। ये जो 21 रुपए, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ऐसे लिख देते हैं टीचर। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाऊं अभी, जैसे एक सवाल कर लेते हैं कि मान लिया हमें किसी को ब्याज पर पैसे देने 5,000 रुपए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट रख लेते हैं कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट रख लो तुम लोग 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रख लो, और टाइम रख लो 2 साल। बताओ कितना चक्रवर्ती ब्याज आएगा और क्या अमाउंट बन जाएगा। अच्छे, बड़े ही अच्छे। देखिए 20% कितना होता है, 20% होता है 1/5। बात 2 साल की हो रही है तो 5 से पैसा 6 हुआ होगा, फिर पैसा 5 से 6 हुआ होगा, तो 2 साल के दौरान पैसा आपका 25 से 36 हुआ होगा। जैसे 5,000 है, ठीक है, इसे थोड़ा सा, ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका अमाउंट,
और ये जो बीच में पैसा बढ़ा है ना 11 रुपए, ये है चक्रवर्ती ब्याज। प्रकृति का नियम तुम्हें याद होगा, कुछ बताएंगे कुछ पूछेंगे। क्या बताए हैं क्या पूछे हैं देख लेते हैं। बताया हुआ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की वैल्यू है 5000, 25 दूनी 50 और 2 जीरो, 36 दूनी 72 और 2 जीरो, 11 दूनी 22 और 2 जीरो। बताओ किसी को कोई शक? देखो अब समझते हैं इसके ट्री मेथड को इसी क्वेश्चन से। जो चक्रवर्ती ब्याज होता है ना, ये एक तरीके का जाल है कि इसमें हर पिछले पैसे पर ब्याज देना पड़ता है। मान लिया आपके पास सेम क्वेश्चन आ गया, यही सवाल आ गया और कहा कि बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो सोचो मैं 5000 रुपए कहीं ब्याज पर देता हूं, ठीक है। तो क्या मुझे इन 5000 रुपयों का 20% ब्याज नहीं मिलेगा पहले साल में? मिलेगा। कितना ब्याज आएगा? 1000 रुपये। अब बैंक में मेरे 6000 रुपये हो गए, ये भी मेरे हैं 5000 और ये भी मेरे हैं। अगले साल में दोनों पर ब्याज लूंगा। इस 5000 पर जब 20% लूंगा तो 1000 रुपये तो आएंगे ही आएंगे मेरे, लेकिन ये 1000 भी तो मेरे ही हैं, ये भी बैंक में ही पड़े हुए थे, इस पे भी 20% लूंगा, 200 रुपये ये भी आएंगे, ठीक। तो ये जो पूरा ब्याज आया है ये 2200 रुपये, ये तो है कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये जो आप ऊपर वाला देख रहे हैं, ये जो आप ऊपर वाला देख रहे हैं, ये तो सिंपल इंटरेस्ट है। और ये जो नीचे वाला देख रहे हैं, ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है। डिफरेंस ही पहले साल के ब्याज पे ब्याज लेने से आता है, वरना आपके मूलधन पे तो आपको ब्याज साधारण ब्याज में भी मिलता है। आपके 5000 रुपए पे 1000 रुपए तो आपको सिंपल इंटरेस्ट में भी मिल जाते, पहले साल भी दूसरे साल भी। लेकिन पिछले साल पे जो 20% आपने ले लिया, यानी प्रिंसिपल के R% पे जो R% दोबारा आदमी लेता है, वो बनता है CI और SI का अंतर, ठीक है। जैसे 5000 रुपए है, इस पे आपने पहले साल जो 20% लिया ना, उस पे जो अगले साल 20% लोगे, वो ही 200 रुपए आपका अंतर है, ठीक है। ये ट्री है कि कैसे हम हर पिछले पैसे पर ब्याज लेते रहते हैं। तीसरा मेथड, 5000 रुपए है, रेट 20% है, टाइम 2 साल। भाई मुझे ये बताओ सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा इस पैसे का? पहले साल 20% ले लो, दूसरे साल 20% ले लो, हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फालतू आता है, अगर आप ये समझ रहे हो, क्या आता है फालतू, क्या एक्स्ट्रा आ जाएगा ऐसा? जब चक्रवर्ती ब्याज लेने जाओगे 20-20 तो हर साल सिंपल इंटरेस्ट में आ ही जाता है, पिछले ब्याज पर ब्याज मिलने लगता है। मतलब इस पैसे पर, ये जो पहले साल आया था, अगले साल इस पर ब्याज मिलेगा। ये
यानी 20-20 40% तो साधारण ब्याज में आएगा ही। 4% जो पहले साल के 20 पे 20 आया था वो एक्स्ट्रा है बस। तो सीआई कितना हो जाएगा? 44% हो जाएगा। ठीक है, आप 5,000 का 44% निकालो, 2200। तो ऐसे हम देख सकते हैं कितने परसेंट ब्याज आया होगा। 20-20 तो भाई साधारण में भी आता, 20 पे 20 अगर ले ले तो चक्रवर्ती बन गया। ये जो 4% फालतू आया है ये। अब अगला क्वेश्चन आप तीनों तरीकों से करके देखेंगे, मैं तीनों तरीके से एक्सप्लेन करूंगा और कल की क्लास में से पढ़ के जरूर आएंगे। तीनों तरीकों से करेंगे।
आओ देख लो तीनों तरीकों का इस्तेमाल। सबसे पहले तो फ्रैक्शन 1/20, हर साल पैसा 20 से 21, 20 से 21, ठीक है। तो पैसा कितना हो गया, 400 से 441, ठीक है, ये हो गया। दूसरा भाई 5% प्लस 5% प्लस 5 का 5%, 5% का 5%, ये कितना हो गया आपका 10 और 0.25, 10.25%। इससे कर सकते हैं। तीसरा हो गया ट्री। ट्री में देखो जो यहाँ पर प्रिंसिपल होता है ना, इससे मानो, हमेशा इसे मानो, जो दी गई वैल्यू होती है उसके हिसाब से तो पॉइंट भी आ सकता है, और कुछ ऐसा मानो कि जो इससे कटे 1/, जैसे आप किसी चीज का 20% निकाल रहे हो तो 1/20 ही तो निकाल रहे हो, 1/20 ही तो निकाल रहे हो आप उसका। तो कुछ ऐसा मानो जो इस 20 से कट जाए और 2 बार कटे, तो 400 मान लो, ठीक है, मानो। और जो नीचे रेट दिया हुआ उसका पावर टाइम मानो हमेशा। जैसे रेट दिया है 20 और पावर टाइम है 2 साल, तो 20 का स्क्वायर मानूंगा, 400 आ जाएगा। तो जैसे देखो पहले साल 1/20 ब्याज आएगा, कितना ब्याज आ गया 20, अगले साल फिर यही आएगा, तो साधारण ब्याज है। चक्रवर्ती ब्याज कहता है इस पर भी लो, पहले साल इस पर लिया, अगले साल इस पर लो, मूलधन पर लो अपने और इस ब्याज पर लो, तो 20 का 1/20 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर पॉइंट नहीं आता। तो ये जो आप यहाँ देख रहे हैं 20, 20, 40 और 1, 41, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। 400 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, 441 कंपाउंड इंटरेस्ट 41। कुछ दिया होगा, कुछ पूछा होगा, क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है 400 की वैल्यू 8000। ऐसे आप कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इससे एक बार आप कस्टमर सपोर्ट पे फोन कर लेना प्रगति जी, इससे आगे करेंगे भाई कल, ठीक है। ये रिवाइज जरूर करके आना।